कि कांग्रेस, बीजेपी और एमआईएम ये तीनों एक ही है। पहले अशोक चौहान के मिसेज यहाँ पे आमदार रहते हुए यहाँ पे अपक्ष जो अध्यक्ष बने थे, आज उनका भी यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। एमआईएम का जोर क्या था और क्या है, अगर से कि 1400 किलोमीटर दूर जाके अगर कुछ होता होगा तो उसका परिणाम यहाँ नहीं आता। यहाँ विकास के ऊपर लोग मतदान देते। इससे पहले भी एमआईएम के लोगों ने यहाँ पे अध्यक्ष को खड़ो कराए थे मुजीब जागीरदार के अपोज में। कितने वोट लिए? 50 वोट लिए। कितने नगर सेवकों को 100 वोट 50 वोट की जैसा। अब अगर से लोगों को सबको समझ में आ गया है, जो एमआईएम है वही बीजेपी है, जो कांग्रेस है वही बीजेपी है। ऐसा बदल गए वाला है। कांग्रेस में पूरा ये हुआ है, फुटाफुट हो गया है। कांग्रेस का जो मेन चेहरा था, मेन आदमी था, उन्हें राजीनामा दे दिया। और दूसरी बात, भाजपा का जो उम्मीदवार है, भाजपा का उम्मीदवार कोई उसको चाहता नहीं ना कोई। समझो एमआईएम का कौन भेज दिए? अशोक चौहान साहब ने उधर भेज दिए। और एमआईएम का उम्मीदवार नहीं है, वो बीजेपी का उम्मीदवार है, बीजेपी का नगर सेवक है। इलेक्शन के फॉर्म भरने के पहले 2 दिन पहले चुनाव उधर भेज दिए, साहब ने भेज दिए उधर। उनका क्या पहले का उम्मीदवार नहीं है ना कोई कुछ नहीं है? क्यों? तो अभी उनके लोग बोल रहे कि भाई बीजेपी ने कांग्रेस को मैनेज कर लिया। मुदखेड नगर परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या निमित्तानं काल राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं या ठिकाणी नॉमिनेशन फॉर्म, या ठिकाणी नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार म्हणून गिरिजाबाई पचलिंगे आणि आपल्या 10 प्रभागामध्ये 14 उमेदवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा नॉमिनेशन फॉर्म त्या ठिकाणी भरला। आज त्या ठिकाणी छाननी झाली। छाननीमध्ये सगळे नॉमिनेशन आमचे जे अर्ज आहेत ते वैध ठरलेले आहेत। त्या अनुषंगाने आज मुदखेड शहरामध्ये आरोणी निवडणुकीमध्ये आम्ही स्वबळावर लढण्याच्या भूमिकेतनं आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं या ठिकाणी निर्णय घेतलेला आहे। जिल्ह्याचे नेते आमचे प्रतापराव पाटील चिखलीकर साहेबांच्या माध्यमातून या ठिकाणी निवडणुकी अटीतटीची होणार आहे। आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष पूर्ण जिल्ह्यामध्ये, राष्ट्रवादी काँग्रेस पूर्ण जिल्ह्यामध्ये नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार त्या ठिकाणी घोषित झालेले आहेत। भोकर मतदारसंघामधला मुदखेड मतदारसंघ, मुदखेड तालुका आणि मुदखेड शहरामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष पूर्ण ताकदीनिशी या ठिकाणी निवडणूक लढत आहे। आणि नगराध्यक्ष पदाचा उमेदवार आमचा हा त्या ठिकाणी चांगला चेहरा आम्हाला या ठिकाणी मिळालेला आहे। आणि या माध्यमातून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा झेंडा आमचा नगर परिषदेवर मुदखेडच्या फडकेल असा आम्हाला आत्मविश्वास या ठिकाणी आहे। सर, युति नहीं होने के सबब आप खुद अपनी ताकत के बलबूते पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं लगता है कि सीटों को नुकसान हो रहा है? नहीं, ऐसा हमारी जो पार्टी है धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। इस वास्ते हमारी पूरी ताकत राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ लगाने वाले। यहाँ पे भाजपा के उम्मीदवार है अशोक चौहान नेतृत्व है, तो उसका कैसा मुकाबला करेगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी? महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि भाजप आणि शिवसेनेची महायुती त्या ठिकाणी आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष या ठिकाणी काँग्रेसमध्ये अंतर्गत बंडाळी खूप मोठ्या प्रमाणात झालेली आहे। त्यामुळे आम्हाला या ठिकाणी चांगलं यश, कारण मायनॉरिटीची मतं, दलितांची मतं, हिंदूची मतं हे सगळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडे त्या ठिकाणी होणार आहेत। पण काँग्रेस या ठिकाणी जी आपली गौरव करत होती त्याला कुठेतरी ब्रेक त्या ठिकाणी लागलेला आहे। पण आम्हाला आत्मविश्वास आहे की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष निश्चित या ठिकाणी चांगली लढत भाजपशी देईल। आणि अशोकराव चव्हाणांना तुम्हाला माहिती आहे की राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये असताना सुद्धा या ठिकाणी राष्ट्रवादी तुमचा काँग्रेस आपला अपक्ष उमेदवार या ठिकाणी नगराध्यक्षाला हा इतिहास मुदखेड शहराचा आहे। त्याच्यामुळे आमचा नगराध्यक्ष 100% होईल ही खात्री आम्हाला या ठिकाणी आहे। विकास के दृष्टिकोन से क्या मुदखेड शहरामध्ये आमचं सरकार या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये, भारत देशामध्ये आहे। आणि मुदखेड शहराचे जे प्रश्न आहेत त्या ठिकाणी प्रामुख्याने रस्त्याचे प्रश्न आहेत, नाल्याचे प्रश्न आहेत, पाण्याचे प्रश्न या ठिकाणी हे प्राधान्याने सोडवण्याच्या बाबतीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका या ठिकाणी राहणार आहे। सर, लाडकी बहन योजना का कितना फायदा पार्टी को मिलेगा इसको? महाराष्ट्रामध्ये लाडकी बहीण योजना ही आमच्या अजितदादा पवार साहेबांनी या ठिकाणी आली। आदिती तटकरे या खात्याच्या मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री त्या ठिकाणी आहेत। लाडकी बहिणीचा फायदा निश्चितच त्या ठिकाणी तुम्ही पाहिलाच कालच्या बिहारच्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा त्या ठिकाणी एनडीएला त्या ठिकाणी फायदा त्या ठिकाणी झाला। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला सुद्धा त्या ठिकाणी फायदा होईलच। जनता से क्या आपका आह्वान होगा सर? मुदखेडच्या सगळ्या जनतेला, शहरातल्या सगळ्या जनतेला मी आवाहन करतो की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून आपण येणाऱ्या काळामध्ये जी काही या ठिकाणी दंगलशाही आहे मुदखेड शहरामध्ये भाजपाची, त्या ठिकाणी हाणून पाडण्यासाठी धर्मनिरपेक्ष पक्षासोबत शिवशाहू फुले आंबेडकरांच्या आणि अल्पसंख्याकांना बळ देणारा हा पक्ष
दलितांना बळ देणारा पक्ष आणि सर्व जाती धर्माला घेऊन चालणारा हा पक्ष, या माध्यमातून आम्ही एक चांगला चेहरा या ठिकाणी मुदखेड शहराचा नगराध्यक्ष म्हणून या ठिकाणी गिरिजाबाई पंचलिंगे यांना या ठिकाणी दिलेला आहे. मी सर्व जनतेला आवाहन करतो की येणाऱ्या काळामध्ये आपण उद्या 2 तारखेला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा जे घड्याळ आमचं आहे, हे घड्याळ आपल्या घरात, आपल्या घड्याळ प्रत्येक शहरामध्ये घड्याळावर मतदान करण्याच्या भूमिकेतनं सर्व आमचे उमेदवार आणि नगराध्यक्षाचे उमेदवार यांना मतदान करावे असं या ठिकाणी आवाहन करतो. ये जो नॉमिनेशन फॉर्म होगा तो स्वतः लड़ रहे हैं, किस तरह का माहौल रहेगा मुदखेड़ के अंदर? मुदखेड़ के अंदर हमारे 14 उम्मीदवार हैं, एक नगराध्यक्ष, इस 15 भी उम्मीदवार चुन के आएंगे. ये आज माहौल ऐसा बदल गए वाला है. कांग्रेस में पूरा ये हुआ वाला, फुटाफुट हो गया ये. कांग्रेस का जो मेन चेहरा था, मेन आदमी था, उन्हें राजीनामा दे दिया. और दूसरी बात, भाजपा का जो उम्मीदवार है, भाजपा का उम्मीदवार कोई उसको चाहता नहीं ना कोई उसको उसके साथ है. सब जो नजदीक थे वो छोड़ के चले गए उसके भी. इसलिए हमारे 15 के 15 उम्मीदवार चुन के आएंगे. ये हमारा कोशिश रहेंगी हमारी. आपका मुकाबला किससे समझा जाए? अब हमारा तो बीजेपी के साथ है, कांग्रेस का तो नहीं होगा खत्म. कांग्रेस का कोई अस्तित्व रहेगा नहीं, अब खत्म होगा पूरा. एमआईएम भी मैदान में है. अब एमआईएम का है एक उम्मीदवार, अध्यक्ष का उम्मीदवार. अब समझो एमआईएम का कौन भेज दिए? अशोक चौहान साहब ने उधर भेज दिए. और एमआईएम का उम्मीदवार नहीं है, वो बीजेपी का उम्मीदवार है, बीजेपी का नगर सेवक है. इलेक्शन के फॉर्म भरने के पहले 2 दिन पहले चुनाव उधर भेज दिए, साहब ने भेज दिए उधर. उनका क्या पहले का उम्मीदवार नहीं है ना, कोई कुछ नहीं है. बिहार लोग समझ गए कि ये चौहान साहब की चाल है, ये खाली वोट डिवाइड करना है, बाकी कुछ नहीं. क्यों? तो अभी उनके लोग बोल रहे कि भाई बीजेपी ने कांग्रेस को मैनेज कर लिया. जो कांग्रेस बीजेपी बोलेंगी वही उम्मीदवार दिया उन्होंने, दूसरा उम्मीदवार नहीं दिया. हमारे नेता चिखलीकर साहब हमारे को पूरे गांव के विकास के लिए सपोर्ट करेंगे और उनका आशीर्वाद हमारे साथ है. और उन्होंने पूरा जी जान लगा के मेहनत करेंगे और हमको बोलेंगे तुम सामने रहो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ. मुदखेड़ में अशोक चौहान का असर माना जाता है. आपको क्या लग रहा है, युति नहीं होने की वजह से आप स्वतः लड़ रहे हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तरफ से, कितनी सीटों पर राष्ट्रवादी जीत पाएंगे? देखो, बार बार जनाब प्रताप पाटिल चिखलीकर हमारे जो कायद है, उन्होंने बड़े लेवल पे पूरी बात की है. उसके बावजूद भी हम हमारी ताकत के बलबूते पे राष्ट्रवादी पूरे जोर से 5 जो हमारे महानगर अध्यक्ष की जो है उम्मीदवार है, 5 दिन पहले डिक्लेयर करे और भरपूर पूरी ताकत से पूरे आज मुदखेड़ के अंदर यहाँ की आवाम में ये मैसेज गया कि कांग्रेस, बीजेपी और एमआईएम ये तीनों एक ही है. और उस वजह से नागोराव पचलिंग, उनकी जो माता जी है, वो भरपूर वोट से नगर अध्यक्ष बनेंगी. क्यों? तो इससे पहले अशोक चौहान के मिसेज यहाँ पे आमदार रहते हुए यहाँ पे अपक्ष जो अध्यक्ष बने थे, आज उनका भी यहाँ पे बहुत बुरा हाल है. लोगों ने ये देखे कि माधव पचलिंग साहब है, उनकी माता जी आज वहाँ पे बहुत ज्यादा सा उनका शहर में, और ये जो लोग है जितने भी हमने जो 14 नगर सेवक को फॉर्म भरे आले, ये देखो धन शक्ति के सामने डट के मुकाबला करने के लिए खड़े आले. यहाँ पर जो भी लोग वोट देते हैं वो ये देखते हैं कि भाई उनके विरोध में वोट देते हैं. गए बारी में पूरा माहौल विरोध में था, अब इस बारी में तीनों पार्टी एक जगह होने के बावजूद भी यहाँ पे आज बहुत अच्छी हमारी, हम जो 15 दिन से यहाँ पे निरीक्षक बनाए वाले चिखलीकर साहब ने हमको, हमारे जिला अध्यक्ष है पोकरमा साहब है, बड़े लोग यहाँ पे फुल ताकत लगा रहे हैं हमको. और आने वाले दिनों में हमारे पूरे 14 नगर सेवक और एक अध्यक्ष की सीट यहाँ पे कामयाब होंगी. मुदखेड़ के अंदर एमआईएम का जादू चलेगा ऐसा लगता है क्या? आप लोगों को पता है कि एमआईएम का जोर क्या था और क्या है. अगर से कि 1400 किलोमीटर दूर जाके अगर कुछ होता होगा तो उसका परिणाम यहाँ नहीं आता. यहाँ विकास के ऊपर लोग मतदान देते. इससे पहले भी एमआईएम के लोगों ने यहाँ पे अध्यक्ष को खड़ो कराए थे, मुजीब जागीरदार के आपस में कितने वोट लिए, 50 वोट लिए. कितने नगर सेवकों को 100 वोट 50 वोट की जैसा. अब अगर से लोगों को सबको समझ में आ गया है, जो एमआईएम है वही बीजेपी है, जो कांग्रेस है वही बीजेपी है. सिर्फ राष्ट्रवादी सेकुलर जमात है और सेकुलर पार्टी होने की वजह से पूरे जिले के अंदर हमने जहां जहां भी अध्यक्ष फॉर्म डाले उसमें एक हिमायतनगर में मुस्लिम भी दिया गया. हमारी पार्टी सेकुलर होने की वजह से हर समाज के लोगों को वोट देते, टिकट दी. अब टिकट देने के बाद सबको जिता के लाएंगी और ऐसी हमको उम्मीद है कि हमारे पूरे जो
7 जगह है, 5 जगह है, वो पूरे के पूरे हमारे नगर अध्यक्ष रेस में है और पूरे की पूरे जीतेंगे। देखिए आप न्यूज के माध्यम से मुदखेड़ की पूरी जनता को हमारा ये आह्वान है, लोगों के बहकावे में मत आओ और आपको इलेक्शन जो है फ्री फेयर इलेक्शन होगा और ऐसा हमको लगता है। जो मुदखेड़ नगर परिषद के इलेक्शन के मौके पे यहाँ पे पंचलिंग साहब का नॉमिनेशन यहाँ पर सक्सेस हो गया। इसी रिमन में यहाँ पे एक मुलाकात ली गई थी। इसमें ये हमने तय किया कि मुदखेड़ शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से पूरा दमखम लगाकर यहाँ पर इलेक्शन लड़ने जा रही है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे ताकत इसलिए मिलेगी क्योंकि यहाँ के लोग अशोक चौहान साहब की विचारधारा और उनके नेतृत्व को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसका एक पहले एग्जाम्पल यहाँ की मुदखेड़ की आवाम ने दे दिया है। 2017 के मुदखेड़ नगर परिषद के चुनाव में यहाँ के लोगों ने कांग्रेस और बीजेपी को ठुकराकर अपक्ष उम्मीदवार यहाँ पर चुनकर लाया है और इस बार पंचलिंग साहब का एक ऐसा चेहरा मुदखेड़ शहर के लोगों को मिला है जो साफ छवि और एक ईमानदार आदमी के तौर पर उनको यहाँ पे जाना जाता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि मुदखेड़ शहर के लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन यहाँ पर मिला है पंचलिंग साहब को कि वो वहां पर यहाँ के चुनाव में यहाँ पर वो कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं।